ट्रेडिंग करनी है, पैसे नहीं है। तो आज की इस स्ट्रेटजी में हम बात करें कि आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा, तो हम कैसे ट्रेडिंग करें, क्या चीज़ में ट्रेडिंग करें, क्योंकि ट्रेडिंग तो बहुत सारी होती है। आपको भी पता है, हमको भी पता है। हम जानते हैं कि सिलेक्ट ट्रेडिंग, हमको सिलेक्ट करना है कि ट्रेडिंग में सिलेक्ट क्या करना है, कौन सी ट्रेडिंग हमको करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें किस चीज़ में ट्रेडिंग करनी है। सिलेक्ट ट्रेडिंग करना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो हम सबसे पहले जानते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, स्टॉक ट्रेडिंग होता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग होता है। तो हम इसमें से सबसे पहले तो क्रिप्टो को साइड कर देंगे, क्योंकि क्रिप्टो एक ऐसा है जिसमें आपको ना तो कुछ समझ आएगा, इतना फेक चल रहा है, आप तो उसमें कुछ कमा भी नहीं पाइएगा, ना कुछ ट्रेड कर पाइएगा, और आपका बैंक बैलेंस भी जीरो हो जाएगा। तो इसको हम साइड करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग, जी हाँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी हम नहीं जाते, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसा है क्योंकि आप उसमें शुरुआती टाइम में तो कुछ जीत लीजिएगा, फिर उसके बाद आप उसमें न जाने कितना गवा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा है फॉरेक्स ट्रेडिंग में लक बहुत काम करता है। फर्स्ट टाइम में आप कुछ कमा लीजिएगा, फिर धीरे धीरे आपको क्या होगा कि आप पूरा बिना नॉलेज के तो आप कमा लीजिएगा, फिर आपको लालच बढ़ जाएगी। लालच बढ़ने के बाद आप उसमें पूरा पैसे अपना गवा देंगे, जो आपके पास जो भी कैपिटल हो। तो हम सबसे पहले करेंगे स्टॉक ट्रेडिंग, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है, उसमें भी बहुत सारी होती है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास कैपिटल होना चाहिए। आपके पास कैपिटल है और नहीं भी है तो मैं तो सबसे पहले आपको बोलूँगा एक जॉब ढूंढिए। जॉब ढूंढने के बाद आप उससे कैपिटल अपना बनाइए, और कैपिटल इतना ही बनाइए कि आप जितना रिस्क ले सके। अब मैं आपको इतना नहीं बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग के लिए आप बहुत सारा भी कैपिटल आइए। मैं आपको बोलूँगा आप 1-2 हज़ार से तो आपको कुछ घंटा होने वाला है ना ट्रेडिंग में। 1,000 ले लीजिए, 2,000 ले लीजिए, 3,000 ले लीजिए, घंटा फर्क नहीं पड़ता ट्रेडिंग, उतना सा ट्रेडिंग कर भी नहीं पाइएगा। तो मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा कि आप अपना एक जॉब ढूंढिए, ताकि आपका बैकग्राउंड से कोई पैसे आए, ताकि पैसे आए तभी तो आप इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि ट्रेडिंग में बिना पैसे, बिना ट्रेड में पैसा लगाए आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। भले आप कितना भी ट्रेडिंग लीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, आपको उसमें पैसे देना है तो देना है। भले वो आप लॉस कीजिए या आप गेन कीजिए, विन कीजिए या गेन कीजिए, दोनों बातें की होती है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, आपको पहले सबसे पहले जॉब ढूंढनी है। वो भले वो 2,000 की हो, 5,000 की हो, 10,000 की हो, आपको मायने नहीं रखता है। पहले आपको उसमें जॉब ढूंढनी है ताकि आप ट्रेडिंग में पैसा दे सके, आपको कैपिटल बने। तो आप ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट आपको मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। आप 5,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए या 10,000 से स्टार्ट कीजिए। शुरुआती मंथली में यही बोलूँगा कि 5,000 या 10,000 से स्टार्टिंग कीजिए। और हाँ, आपके पास पैसा होते ही आप ट्रेड करने मत भेजिए, आप उतना पैसे अपने अकाउंट में रख लीजिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग कीजिए। तो पहला स्टेप है हमारा, आप जॉब ढूंढिए, क्योंकि आप जॉब ढूंढिएगा आपके पास कैपिटल होगी, उसके बाद आप ट्रेडिंग कीजिएगा। दूसरा स्टेप हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट ही ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए हमें, बिगिनर के लिए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ही क्यों करनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में भी बहुत सारा ऑप्शन होती है, उसमें आपको क्या करनी है। पहला बात हम जान लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। जी हाँ, हमें तो करनी है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन एंड फ्यूचर होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस सबको अभी हमें छोड़ना है और अभी हमें इंट्राडे ट्रेडिंग पे फोकस करना है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में ही बिगिनर के लिए सबसे अच्छी होती है। आंख बंद करके हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, और कितना करनी है, कितना ट्रेड डेली लेनी है, वो सब हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हमें इंट्राडे ट्रेडिंग को चूज़ करना है। बाद बाकी पूरा आंख बंद कीजिए और बाद बाकी सबको साइड हटाइए और इंट्राडे ट्रेडिंग में अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि बिगिनर के लिए सबसे बढ़िया होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आप इतना सब जान गए, तो चलिए बात करते हैं वीडियो में हम कौन कौन से स्टेप बात किए हैं। तो सबसे पहले और वीडियो स्टेप्स हम जान लेते हैं। सबसे पहले है गेट ए जॉब। सबसे पहले हमें जॉब ढूंढना है। जॉब ढूंढने के बाद हमें सेव योर मनी हमें सेव करना है, क्योंकि मनी सेव करेंगे तभी तो हम ट्रेड कर लेंगे। ऐसा नहीं कि हम जॉब ढूंढ लिए, पूरा पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं और उड़ा रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं और ट्रेडिंग में लगा ही नहीं। तो हमें सबसे पहले सेव मनी करना है। इन्वेस्ट करने के लिए 5 से 10 के हमको चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, 5,000 से 10,000 चाहिए। शुरुआती टाइम में इतना सही, आप धीरे धीरे मंथ में आप उसमें इन्वेस्ट करते जाइए, अपना बढ़ाते जाइए, जैसे जैसे सैलरी आती रहेगी अपना धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाइए। क्योंकि कैपिटल बढ़ाने से सीधा ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपया है तो 1 लाख से ट्रेडिंग कीजिएगा तो आप जीतिएगा ही जीतिएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग एक खेल नहीं है, इसको जितना बोलना गलत है। ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग है, इसको समझना है और ट्रेड करना है, क्योंकि एक तरह से बिजनेस है। हम लोगों के लिए बिजनेस है, जो ट्रेडर है उसके लिए बिजनेस है। और सेलेक्ट करना है इंट्राडे ट्रेडिंग। जी हाँ गाइस, सेलेक्ट करना है हमें इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग सेलेक्ट करेंगे तभी जाके हम धीरे धीरे सीख पाएंगे। क्योंकि एकाएक हम कुछ भी स्कैल्पिंग कर ले कुछ कर ले, उसमें हम नहीं जीत सकते। जो भी कैपिटल है वो भी एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, 1 सेकेंड में ख़त्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि भाई कहाँ से आया कहाँ गया। इतना कुछ जानने के बाद भी हमें पैसे से ट्रेड नहीं करना है। जी हाँ,
आप पहले जान लीजिए, इतना कुछ जानने के बाद हमें पैसे से ट्रेड नहीं करना है, हमें सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करना है। कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग करना है ताकि कुछ अनुभव हो जाए कि हाँ, ताकि मुझे अनुभव हो गया है, मैं कोई भी 10 में से 8 ट्रेड में विनिंग में रहता हूँ। क्योंकि ट्रेड कर पैसे से ट्रेडिंग नहीं होता है, नॉलेज से ट्रेडिंग होता है। तो पेपर ट्रेड कीजिए, समझिए। पेपर ट्रेडिंग करने से पहले सबसे पहले आपको चार्ट पैटर्न समझना है। और सिर्फ चार्ट पैटर्न नहीं, बहुत सारे लोग होता है जो चार्ट देखे, भाई हमें कैंडल दिख गया, बुलिश कैंडल दिख गया, तो हम ट्रेड ले लेते, चलो ये ऊपर भागेगा या नीचे जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ चार्ट देखकर ट्रेडिंग नहीं करना है। बहुत चीज़ होती है ट्रेडिंग देखने के लिए, और चार्ट पैटर्न होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखे, टाइम फ्रेम में देखे कितना देंगे, टाइम फ्रेम में देख रहे हैं हम, पता चला कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, 2 मिनट के टाइम में ट्रेडिंग कर रहे हैं भाई, तो काफ़ी लॉस ही होगी। क्योंकि 1 मिनट के कैंडल में, 15 मिनट के कैंडल में और 1 आवर के कैंडल में बहुत फर्क होती है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले 1 आवर के चार्ट देखनी है। 1 आवर के चार्ट देखने के बाद आप उसमें अपना फिर 15 मिनट के चार्ट देखें, ताकि दोनों चार्ट में पता चले कि हाँ मार्केट किस तरह जा रही है, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर पूरा कॉन्फिडेंस हो तब लेना है, अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो नहीं लेना है, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग ही करनी है शुरुआती टाइम में। आपको सब चार्ट देखनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चार्ट देखना ही पड़ता है। क्योंकि आप 5 मिनट के चार्ट देखिए या 10 मिनट के चार्ट देखिए या 15 मिनट के चार्ट देखिए या 1 आवर के चार्ट देखिए, चार्ट आपको सब देखनी है, पूरी तरह के चार्ट देखेंगे, क्योंकि चार्ट आप देखिएगा तभी आपको समझ पाइएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन सी टेक्निकल हमको जानना चाहिए, कौन कौन सी हमें ट्रेडिंग से पहले हमको जाननी चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, टेक्निकल एनालिसिस आपको सबसे पहले सीख लेना है, कैंडल स्टिक सीख लेना है, प्राइस एक्शन सीख लेना है, चार्ट पैटर्न सीख लेना है। जाएगा आपको इस 4-5 चीज़ों को, 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, 4 चीज़ों को, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल स्टिक, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न। स्ट्रेटजी में हम जान लेते हैं मल्टीपल कन्फर्मेशन, सपोर्ट लेवल कन्फर्मेशन, मार्केट ट्रेडिंग, सपोर्ट ऑफ ट्रेंड मार्केट, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब तक ये सब नहीं जानिएगा आपको कुछ नॉलेज ही नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जब तक मार्केट को नहीं समझिएगा, सिर्फ पैसे अपना उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, तो आपको समझ नहीं पाइएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इतना चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, पहले सीख लेना है, पेपर ट्रेड में कुछ दिन अपना नॉलेज ले लेना है, उसके बाद आपको कुछ करना है। जिसमें सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, प्राइस एक्शन, ये 4 चीज़ को आप सीख लेते हैं तो आप समझिए कि आप ट्रेडिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। इस सब को सीखने के बाद आप पेपर ट्रेड कुछ दिन कीजिए और छोटी सी अपनी कैपिटल से स्टार्ट ट्रेडिंग कीजिए। क्योंकि आप शुरुआती टाइम में बहुत बड़ा कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिएगा तो आप काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा आपको। इस सब में आपको कुछ और चीज़ के भी ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ की ध्यान रखनी चाहिए, क्या-क्या सीखना है, क्या-क्या चीज़ पे फ़ोकस करना है। अगर आपको यूट्यूब पर आपको कोर्स खरीदने की ज़रूरत है। अभी आपके जो भी कोर्स के पैसे हैं, उस आप ट्रेडिंग में डाल दीजिए, क्योंकि कोर्स से कुछ मिलेगा नहीं। आप यूट्यूब पर इतना सारा, फिर आप इस चैनल को जॉइन कर सकते हैं, किसी और को भी जॉइन कर लीजिए, पर आपको कोर्स खरीदना ही नहीं है। ट्रेडिंग के लिए कोर्स खरीदने से आप सीख नहीं पाइएगा। जब तक आप खुद से ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा, खुद से इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, कोर्स से आप कभी सीख ही नहीं सकते। मैं आपको ये लिख के दवा दे रहा हूँ, आप माने या ना माने, आपको अगर लगता है तो आप कोर्स लीजिए, कोर्स से तो आप सीख नहीं सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम में आपको देख लेना है, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना है कि मार्केट किस तरफ जा रही है। उसके बाद सपोर्ट देखना है, जाए सपोर्ट, मार्केट कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ से मार्केट कहाँ गया, पहले कहाँ सपोर्ट पे था वो देखना है। उसके बाद रेजिस्टेंस देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना है आपको, ताकि आपको कुछ समझ में आए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं लेना है, कहाँ जाएगी मार्केट, किस तरफ जाएगी, ऊपर अप या डाउन जाएगी। रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखना है। ट्रेंड लाइन क्या है, अब मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है, मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, या मार्केट साइडवेज है। साइडवेज है तो मार्केट सीधा अपना वहीं पे थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे छोटी छोटी कैंडल बनाएगी और अप डाउन करेगी। आपको सबसे ट्रेंड लाइन भी देखनी है। उसके बाद हाई एंड लॉस को, हाई एंड लो मतलब आपका हो गया कि सबसे ऊपर कितना गया और सबसे नीचे कितना गया, वो आपको मार्क करना है। क्योंकि मार्केट उसी के अंदर में अप डाउन करेगी। उसके बाद आपको दिखना है कि मार्केट कितने पर गया, फिर कितने पर से आ रहा है, कितने पर गया, कितने पर से जा रही है, वो आपको ध्यान रखनी है। और आपको एक डिमांड एरियाज आपको देखना है, क्योंकि डिमांड कहाँ पे है मार्केट को ऊपर जाने का, कहाँ पे नीचे। क्योंकि जहाँ पे डिमांड होगी वहाँ पे ना आप एंट्री कीजिएगा। पता चला कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाने वाली है, आप उससे पहले ही एंट्री कर गए, तो इसमें आपको काफ़ी नुकसान का सामना पड़ा, उतना आपके पास भी धैर्य नहीं भी नहीं रहेगा। तो मैं तो बोलूँगा 5 मिनट के फ्रेम पे आप कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप मार्केट पता चला कि कहाँ से ऊपर जाने वाली है, उससे पहले हम एंट्री कर गए, तो ये तो काफ़ी धैर्य, उसमें उतना आप रुक नहीं पाइएगा। रुकने की बात भी नहीं होती, क्योंकि बहुत इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादातर हम लोग
लोग रुकते भी नहीं है। उसके बाद आपको सपोर्ट एरियाज देखना है, सप्लाई जोन्स देखना है, लिक्विडिटी देखना है। इतना कुछ देखने के बाद आपको फिर भी पेपर ट्रेडिंग में कुछ दिन अपना टाइम वेस्ट कीजिए, उसके बाद आप चलिए 15 मिनट की टाइम फ्रेंड काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग इन स्ट्रेटजी मल्टीपल कन्फर्मेशन मल्टी लाइन फ्रेम एनालिस्ट एग्जिट प्लान। आपको सबसे पहले देखना है कि एग्जिट कब करना है, क्योंकि आप ट्रेड तो लीजिएगा, आपको पता चला कि एग्जिट कब में निकलना, कब है लॉस हो गया भाई, कितना का लॉस लेना है, कितना का क्या लेना है, वो सब अभी हम बात करेंगे। एग्जिट होना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप मान लीजिए कि आप कितना पर बाई कर रहे हैं, कितना पे एग्जिट होना है, ये सब भी आपको पहले देख लेना है। रिस्क में मैक्सिमम ट्रेड कितना लेना है दिन में, तो मैक्सिमम ट्रेड आप लेना है 3 ट्रेड, क्योंकि आप जब तक 3 ट्रेड नहीं लीजिएगा तो आपको कुछ संतुष्टि भी नहीं होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको 3 ट्रेड ही लेना है रोज का आप 3 ट्रेड लीजिए। अगर ऐसा ट्रेड में अगर आपको लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ 3 ट्रेड ही लीजिए। अगर 3 ट्रेड आप रोज़ लेते हैं जिसमें से आपको 2 ट्रेड मतलब आज आप 3 ट्रेड लिए जिसमें से आपको 2 ट्रेड लॉस फर्स्ट टाइम ही हो गया, तो आप उसी समय एग्जिट कर दीजिए। आज आपको कुछ ट्रेड नहीं लेना है। आज आपको ये देखना है कि मैंने क्या गलती किया कि मैं दोनों ट्रेड लॉस में गया, तो ये आपको देखना है। अगर आप आज रोज़ मतलब आज आप 2 ट्रेड लिए, अगर आप आज फिर 2 ट्रेड में भी आप लगातार विनिंग में गए और लगातार ट्रेड आपका प्रॉफिट हुआ, तो मैं आपको बताऊंगा कि 2 ट्रेड के बाद ही बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको लालच ओवर ट्रेडिंग ही इंसान को नीचे धकेल देती है। क्योंकि ट्रेडिंग जितना आसान है उतना लालच भी देती है। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग में अपना रिस्क मैनेजमेंट देखना है, ताकि आपको कितना तक जा सके, हमें रिस्क कितना लेना चाहिए, रिस्क रिव्यू कितना होना चाहिए हमारा। तो 1:2 के लीजिए या 1:3 के लीजिए। आपका अगर आप 500 का ट्रेड लेते हैं, 1000 का ट्रेड लेते हैं, तो उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, रिस्क में 1:3 रखी है 1:2। अगर आप 500 लॉस लेने का रिस्क ले रहे हैं तो आपको 1000 जीतने का भी लॉस ट्रेड लेना होगा, क्योंकि आप 500 का ट्रेड लीजिएगा तब तो जाके आप 1000 रुपये का अपना निकालिएगा। लॉस से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा ही अपना प्रॉफिट रखिए, क्योंकि ताकि आप 2 दिन लॉस भी करो तो एक दिन अपना प्रॉफिट करो तो मैनेज हो जाए। अगर आप 1000 का ट्रेड ले रहे हैं, 1000 लॉट ले रहे हैं, तो अगर आपको उसमें 10 रुपये का लॉस हुआ तो आपको हर एक लॉट पे 10 रुपये का लॉस होगा। तो आप ट्रेड लेने से पहले आप अपना